तो हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट क्लास हमने कंपनी लॉ का पूरा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। हमने पढ़ा था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लास्ट टू लास्ट क्लास along with some exceptions। ऑलराइट, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छे से वो पढ़ लिया, आपको समझ में आ गई। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ सीए फाउंडेशन लॉ, चैप्टर नंबर 5, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इट इज़ वेरी इजीएस्ट चैप्टर ऑफ लॉ, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, 6 to 8 मार्क्स का पेपर में इजीली डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे अलॉन्ग विद वेरी इजी चैप्टर। आप इजीली कर पाओगे, ना ही कोई इसमें फालतू फालतू केस लॉज है, ना ही कोई डॉक्ट्राइंस है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 5 एलएलपी एक्ट। जो चीज़ करवाने वाली होगी मैं हेडिंग आपको दूंगा, सिर्फ समझना पहले ये चीज़ है क्या। कंपनीज एक्ट कौन से साल में आया? 2013। एलएलपी एक्ट कब आया? 2008। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको एक फंडा समझाता हूँ, क्या चीज़ है, क्यों आया गया, क्यों इसकी नीड बनी 2008 में। 2008 को मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं, अभी अभी लगभग अराउंड अराउंड ये 18 साल पुरानी बात है। जैसे बाकी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से चल आ रहा है, उतना पुराना तो नहीं है ये। कंपनीज एक्ट 2013 भी तो अभी तो आया, लगभग 13 साल पहले। ठीक है, सुनो, अब ये एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाट डू यू मीन बाय एलएलपी? दैट इज कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट ये कौन थे? नहीं, पार्टनर नहीं बोलूंगा मैं, एक बार नोट करना कर लो, वैसे आपकी मर्जी है। कंसेप्ट में पूरे डिटेल में करवाऊंगा इसको। ये क्या गए, कहते यार चलो मिलके एक बिजनेस करते हैं। आप कौन सा बिजनेस? हम एक बढ़िया सा ना मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑयल का करते हैं, ऑयल की खदानों से मिल निकालने का, फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन करते हैं। ठीक है, अब क्या करें आप उन्होंने बोला यार हम एक काम करते हैं, पार्टनरशिप बना लेते हैं। उनका सीए साहब के पास गए वो अपने तीनों लोग, कहते यार हम ना पार्टनरशिप बनाते हैं। कहते सीए साहब बोले उनके, यार पार्टनरशिप तो बना रहे हो, पर पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लग जाएगा? इनके पास दो ऑप्शन थे, कौन सा एक्ट लग जाएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। उनका सीए साहब बोला कि भैया ये काम मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि आप ना पार्टनरशिप एक्ट तो बना लोगे, ये आपको 1932 एक्ट से गवर्न होना पड़ेगा। इस चीज को करने के लिए आपको 1932 एक्ट 2 से गवर्न होना पड़ेगा। देखा, ठीक है सर हम हो जाएंगे, बट उसमें क्या होता है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। कल को आपको नुकसान लग गया, आपका छोटा बिजनेस है, लेट्स सपोज इनका मैन्युफैक्चरिंग का छोड़ो, इनका नॉर्मल शूज ट्रेडिंग का छोटा बिजनेस है, छोटे जूतों की दुकान है, तीन लोग हैं, तीनों भाई हैं। अब वो कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट के बाद चलते हैं। ये साहब ने एडवाइस करी मत करना, क्योंकि इसमें पार्टनरशिप में क्या होती है आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। तीनों के तीनों क्या हो गए, इनका फेस उतर गया, घबरा गए ये, यार अब हम कहाँ जाएं? तीनों फुल परेशान हो गए। कहते हमने बड़ा बिजनेस तो करना नहीं, अभी स्टार्टिंग में तो हम जीरो लेवल से करेंगे। अपने सीए साहब ने एडवाइस किया, दूसरे सीए के पास गए, कहते फिर एक काम करो, अगर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड करनी है तो आप कहाँ जाओ, क्या खोलो फिर? लाइबिलिटी। ये तीनों बोले हमने मेरी लाइबिलिटी क्या करनी है, बोलो क्या करनी है? लिमिटेड करनी है। तो सीए साहब ने एडवाइस करी, फिर एक काम करो, आप क्या खोल लो? कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत आप क्या बना लो, एक क्या बना लो, एक कंपनी बना लो। कहता सर एक बात बताओ, कंपनी तो बना लेंगे, कंपनी के कंप्लायंसेस कौन करेगा? हम तीनों तो रहे छोटे शहर के छोटे लोग, हमें नहीं पता पढ़ना इन चक्करों में, मेमोरेंडम आर्टिकल्स अल्ट्रा वायर्स ये फलाना फलाना, इतनी चीजों में हमने नहीं पढ़ना। कौन हमारी कैपिटल? सर हमें तो कैपिटल का मतलब ही नहीं पता, हमें तो सिर्फ कैपिटल का मतलब ही पता था कि राजधानी होता है दिल्ली, जैसे इंडिया की है वैसे होता है, इसके अलावा तो हमें कुछ पता ही नहीं। वो तो घबरा गए, तो कंपनी बनाएंगे, इतनी इतनी ज्यादा कॉम्प्लाइंस आ जाएगा, हैवी कॉम्प्लाइंस।
बट बेनिफिट क्या होगा इसका, बोलो क्या क्या होगा कंपनी के बेनिफिट, सबने पढ़ा। सेपरेट एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, यस सबसे बड़ा बेनिफिट तो लिमिटेड लाइबिलिटी का। ये खुश हो गए, पर कहते हैं सर हमें कंपनीज एक्ट में नहीं जाना। सीए साहब ने उनको बोला आप इतना कुछ डिटेल में करोगे, मेमोरेंडम आर्टिकल बनाओगे, खर्चा ही बहुत बढ़ जाएगा आपका। कॉम्प्लायंस INC 20A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म भरना पड़ेगा, कंपनी बनाने की फीस, एनुअल कॉम्प्लायंसिस, MGT 7, AOC 4, स्पाइस, बहुत तरह के फॉर्म्स होंगे आपको, वो फिल करने पड़ेंगे। इतनी हमारी फीस हो जाएगी, इतनी गवर्नमेंट की हो जाएगी। सर ये हाथ जोड़ते हैं, हमारा इस कंपनी में मत डालो। अब आगे प्रॉब्लम क्या, बिजनेस 3 लोग करना चाहते हैं, कैसे करेंगे बिजनेस बताओ। पार्टनरशिप एक्ट में जा नहीं सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में क्या होगा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी। वहां तो कट लग गया, इसके सीए साहब ने मना कर दिया। यहाँ पे तो आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब छोटा बिजनेस है, कंपनी में चले जाओ, कंपनी में क्या होगा, एनुअल कॉम्प्लायंसिस, हैवी एनुअल, लार्ज डॉक्यूमेंट्स, लार्ज डॉक्यूमेंट्स, कितना कुछ इनको बनाना पड़ेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनीज बना सकती है चीजों को। अब क्या इनको कौन गवर्न करता है, जल्दी बोलो। इनकी सुनी किसने, इन्होंने अपने माई बाप को किसको बताया, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ROC और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उनको बताई सर ऐसे ऐसे ना 3 लोग आए थे हमारे पास, वो बेचारे कहते कि हमने ना छोटा बिजनेस खोलना है, छोटा बिजनेस खोलना है, पर खोलना हमने पार्टनरशिप में है, हमने कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बनना, और हमारी लायबिलिटी भी लिमिटेड होनी चाहिए। ROC कहती है यार ये चीज पॉसिबल कैसे, गवर्नमेंट ने तो अभी तक कोई एक्ट ही नहीं निकाला ऐसा कि कंपनी ना बने और लायबिलिटी लिमिटेड हो। लिमिटेड लायबिलिटी करनी है तो कंपनी खोलनी पड़ेगी, कंपनी नहीं खोलना चाहते तो पार्टनरशिप में जाना पड़ेगा, पार्टनरशिप में लिमिटेड। फुल इनमें आपस में आर्ग्यूमेंट चला, ये बात है 2005-6 की। तब इन्होंने मुद्दा रखा अपना गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में। सर ये क्या मुद्दा था कि अब क्या प्रॉब्लम की जाए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। अब आप बना सकते हो नोट्स, ये आपका मैंने वो बना रहा हूँ मैं आपका, क्या बोलते हैं उसको, कैसे एक्ट ये आया पूरी पिक्चर में, इससे आप बना सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास गया कौन, ये 3 लोग, कि भैया प्लीज हमें ना एक ऐसा एक्ट दे दो जो जिसमें क्या हो, लायबिलिटी हमारी क्या हो, जल्दी बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी हो, बट कॉम्प्लायंसेस कैसी हो, पार्टनरशिप एक्ट जैसी। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने क्या बोला, तीन पीपल जाके क्या बोले, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, परवेश जल्दी बोलो क्या रिक्वायरमेंट थी। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी, लेस कॉम्प्लायंसेस, लाइक पार्टनरशिप, सही बोल रहा हूं। ये रिक्वायरमेंट अभी तक तो फुलफिल हो ही नहीं सकती थी, कोई ऐसा एक्ट ही नहीं आया था 2007 में। मिनिस्ट्री बहुत परेशान थी, मिनिस्ट्री ने इनकी बात कौन सी डेट को सुनी, उस दिन थी बहुत बहुत ज्यादा सर्दी थी उस दिन, 9 जनवरी 2007 की बात है ये। उन्होंने बोला यार बहुत ज्यादा जरूरत है इस चीज की, अब हम करना पड़ेगा। 3 पीपल मेरे पास आ गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास, जो लॉ बनाता है, लॉ मेकर्स के पास। उन्होंने बोला, अब क्या किया इन्होंने, ये बात कहाँ रखी, अपनी बात ऑब्वियसली कहाँ रखेंगे, ये मेरी क्या है, इंडियन पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन है मेरा ये, ठीक है, बेंच लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे नीड थी। पार्लियामेंट ने कहा यार बिल्कुल सही बोल रहे हैं, एक्ट को पास कर देते हैं, इस एक्ट को पास्ड बाय पार्लियामेंट। क्या पास किया, एक नया एक्ट, क्या नाम, LLP एक्ट 2008।
कब किया? ऑन 12 दिसंबर 2008। यहां तक समझ में आया? ये चीज अगर आप नोट कराने का मेरा मतलब ये है, अगर ये चीज नोट कर लोगे, कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर माइट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बट इससे पहले हमें बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए रियल लाइफ में भी ये चीज कैसे आई। 10 मिनट का काम था तब मैं ये करवा रहा हूँ। ओके, नोटिंग करोगे आपका बढ़िया बेनिफिट है, नहीं करोगे आपकी मर्जी है, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा किसी को। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने पास कब किया? 2008 में किया, आ गया पार्लियामेंट में लोग बैठे थे। अब पार्लियामेंट ने क्या पास किया? सीधा आज से स्टार्ट हो जाएगा? द आंसर इज नो। ये किसके पास जाएगा? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंटर में पढ़ोगे क्या चीज होती है, जनरल क्लोजेज एक्ट नाम चैप्टर है, उसमें भी आएगी चीज, और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज में भी आएगी चीज। ये कौन है? हमारे प्रेसिडेंट ऑफ, उन्होंने अपना क्या मंजूरी दी? वो अपनी मंजूरी देंगे तभी तो पास होगा। गिव एसेंट मतलब उसने अपनी परमिशन दी कब? 7 जनवरी 2009 को, कि ठीक है यार आज से ये एक्ट चालू कर दो। उसके बाद एलएलपी बननी स्टार्ट हो गई। बनाएगा कौन? जल्दी बोलो, कौन गया था मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास? 3 पीपल गए थे। किन्होंने एडवाइस करी थी? आरओसी और एमसीए ने कि यार आप लोग वहां जाओ, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अब पार्टनरशिप एक्ट ने तो उनपे क्या मार दी थी? लात मार दी थी, जाओ हमने कुछ नहीं करना, आने तो अनलिमिटेड लायबिलिटी था, अदरवाइज ना हो। तो एलएलपी एक्ट को गवर्न कौन करेगा? अब एलएलपी वाले 3 लोग इनके पास भागे भागे गए आरओसी और एमसीए के पास कि भैया आपने हमें सही राह दिखाई। कंपनी ने क्या कर दिया? पार्टनरशिप कर दी विद लिमिटेड लायबिलिटी के साथ। छोटे बिजनेसेस के लिए क्या कर दिया? लिमिटेड लायबिलिटी के साथ एक पार्टनरशिप एक्ट का नया बना दिया। हम कंप्लायंस तो सारे पार्टनरशिप वाले करेंगे, बट क्या लायबिलिटी क्या होगी हमारी? लिमिटेड। आप सारे हमारे माई बाप अब कौन बन जाओ एलएलपी एक्ट के? पार्टनरशिप एक्ट बनेगा या कंपनी सॉरी एमसीए बनेगी? ऑब्वियसली एमसीए। लिखो एलएलपी एक्ट अरे वहां से बंद करके आया कोई? ऑन करके देखना जल्दी से, बंद है ना? सब कुछ ऑन है? ये हट कैसे गया कैमरा का? चलो प्लीज सीट। एलएलपी एक्ट का कौन माई बाप बना? कहां से गवर्नमेंट और रेगुलेट होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और इसने किसको बोला? मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है, नो रिलेशन विद कौन से एक्ट के साथ? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवा रहा हूं, बेसिक नॉलेज अपने को आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए। कल को वैसे कोई पूछ ले आपसे, आपका रिश्तेदार कि यार आप सीए करने जा रहे, सीए स्टूडेंट बन चुके हो, थोड़ा सा ये बताओ। समझ में आई ये चीज? कोई डाउट यहां तक? एनीवन? थोड़ा सा पढ़े, सेकेंडों में समझ में आएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्ट एंड जस्टिस ने एक नोटिफाई किया, क्या नोटिस किया उन्होंने? कंसेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। उन्हें पता चली 3 लोग गए, यहाँ पे तो आएगा नहीं कि 3 पीपल गए, तो समझाने के लिए था। कब गए? 9 जनवरी 2007 को। रियल चीज है ये। लेटर एलएलपी एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट ने कब? 12 दिसंबर 2008 को। और प्रेसिडेंट ने अपनी मंजूरी, अपना असेंट दे दिया कब? 7 जनवरी 2009 को। जैसे उसका असेंट मिला, इसको नया एक्ट को क्या बोला गया?
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। बहुत अच्छे बने, समझ में आ गया कंसेप्ट, कितना इजी था। ये चार्ट पूरा बनाए हुए कैसे कैसे असेंट मिली, देखो पार्लियामेंट में बैठा खुद बनाया डिजाइन किया हुआ, समझ में आ गया सारी चीज, ये पढ़ लेना। वाई द एक्ट वाज इनेक्टेड, ये एक्ट आया ही क्यों, क्या जरूरत थी इस एक्ट आने की। द एक्ट वाज इनेक्टेड टू मेक द प्रोविजंस फॉर, किसके लिए प्रोविजंस बनाए उसने, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए और उसकी फॉर्मेशन के लिए और उसकी रेगुलेशन के लिए, किसकी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, और सारे के सारे मैटर्स जो भी वो बिजनेस में करेंगे उसके लिए। ये एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराएगा एलएलपी को मैनेज करने के लिए। जनरल रीड ओनली टॉपिक है, समझ में आई ये चीज। अब देखो अगला नीचे वाला पढ़ो, देखो इधर पे स्क्रीन पे देखो, बड़े प्यारे बहुत अच्छी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए वाले, लाइन पढ़ो क्या है। द एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सारा का सारा काम काज, उनके रेगुलेशन कैसे काम करेगी, सारे उनके रूल्स कौन बनाएगा। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी 2008 इज इंटरेस्टेड बाय कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। इनके नए माई बाप यही थे ना, पार्टनरशिप एक्ट ने तो इसको लात मार दी थी कि हम नहीं करते कुछ, कंफ्यूज मत हो ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएगा, कभी नहीं जाएगा, लाइफ में याद रखना। सीए इंटर में ये भर के 15 से 20 नंबर का है एलएलपी एक्ट केला, इतना तो नहीं है, 12 से 15 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। पार्टनरशिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है, नहीं लेना देना है इसको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड आरओसी से। These authorities are responsible for implementation and regulation of LLP। यस आ गया एक कंसेप्ट समझ में। These authorities कौन कौन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी रिस्पॉन्सिबल है इंप्लीमेंटेशन और रेगुलेशन एलएलपी की इंडिया में करने के लिए। दोनों चीज समझ में आई, ओके। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, पावर तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेगी टू फ्रेम रूल्स करना एलएलपी के अकॉर्डिंग, और टाइम टू टाइम अमेंड करते रहना रूल्स को बाय पासिंग नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन साइट पे जाके कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है। इजी लाइन थी। अगली, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट अप्लाई टू एलएलपी। बोलो, ये तो करवाई मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखो। It is very important to know that Indian Partnership Act does not apply to LLP. All right, all clear? LLP is treated as separate legal from the business. क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसकी शक्ति है LLP एक्ट में, बोलो। कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स भी तो है थोड़ी बहुत। कंपनीज और पार्टनरशिप को मर्ज होकर LLP बने। कुछ पार्टनरशिप से ले लिया, कौन कौन सी, कॉम्प्लाइंस, 2 पार्टनर होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टनरशिप से उठा ली, और जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी सेपरेट लीगल एंटिटी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी से उठा ली, दोनों का मर्ज होकर क्या बना, एलएलपी। द एलएलपी इज ट्रीटेड एज सेपरेट लीगल बिजनेस एंड ऑपरेट अंडर द ओन लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइडेड बाय लीगल एलएलपी एक्ट 2008। इजी लग रहा है। द एलएलपी एक्ट भैया इसको बाद में अमेंड किया गया, एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंतर्गत, जो कब आया, 13 अगस्त 2021 को। नोट्स बना लेना, ये चीज के अच्छे से नोट्स बन जाएंगे। द एलएलपी एक्ट इज फर्दर अमेंडेड बाय द एलएलपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 ऑन 13 अगस्त 2021। ठीक है, तीन लोग देखो ऐसे दिखते थे वो जो एलएलपी बनाने गए थे, बताया था ना मैंने आपको कहानी में। ओके चलो, द एलएलपी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस की गई, टू कंबाइन प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड एंटरप्रेन्योरल इनिशिएटिव। क्या मतलब प्रोफेशनल एक्सपर्टीज का, कंपनी प्लस पार्टनरशिप, इन दोनों के रूल्स को कंबाइन किया गया। इनको कंबाइन करके क्या बनाई गई, एलएलपी एक्ट। एलएलपी इट इज इन फ्लेक्सिबल इन नेचर, इसको हम इजीली पार्टनर्स को निकाल सकते हैं, इजीली पार्टनर्स को ऐड कर सकते हैं इन एफिशिएंट मैनर। इसको ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल बोला जाता है, क्योंकि ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाएगी। ये एक अल्टरनेटिव बिजनेस मॉडल है, हम कैसे भी अलग से काम कर सकते हैं,
कैरेक्टरिस्टिक्स में डिटेल में कराऊंगा इसको। प्रोवाइडिंग द बेनिफिट, कौन सा बेनिफिट देती है मोहित? टू पार्टनर वाइल अलाइंग फ्लेक्सिबिलिटी टू इंटरनल मैनेजमेंट, अच्छा खासा हमें लिमिटेड लाइबिलिटी का बेनिफिट दे देती है पार्टनर्स को कि अपने हिसाब से अपने इंटरनल मैनेजमेंट में तो काम कर, थ्रो ए म्यूचुअल एग्रीड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई? ब्लू वाली कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? पार्टनरशिप एक्ट की। तो येलो वाली कंपनीज एक्ट की। दोनों के मर्ज होकर एलएलपी नहीं बन गया? इजी लग रही है लाइन? मजा आ रहा है पढ़ के? द एलएलपी स्ट्रक्चर इनेबल्स, जो एलएलपी का स्ट्रक्चर ये आपकी हेल्प करेगा। किस किस की हेल्प करेगा? एंटरप्रेन्योर्स की, मतलब बिजनेसमैन की। प्रोफेशनल मतलब सीएस लोगों की। और सर्विस एंटरप्राइजेस, जो सर्विस का काम करते हैं उनकी। एंगेज्ड इन, जो अलग अलग तरीके के काम करते हैं। कौन सा? साइंटिफिक, टेक्निकल, फॉर्म, किसी भी टाइम में काम करते, टू फॉर्म एन एफिशिएंट एंड कमर्शियली सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनको कमर्शियली सुटेबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। बिकॉज ऑफ इट्स फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल है। इट इज इजी इन ऑपरेशन, इनको हम इजीली बना सकते हैं, एनएलपी को इजीली बंद कर सकते हैं। कंपनी बनाने के लिए तो बहुत फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। सेक्शन 7 याद आया? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, नाम डिसाइड करो, ये करो, आरओसी में भेजो, साइन करवाओ, डिक्लेरेशन भेजो, इसमें इतना कुछ नहीं झमेला होता, इजी बना सकते हैं। ये आ जाओ, एलएलपी इज कंसीडर एज सुटेबल बिजनेस व्हीकल, इन कौन से एंटरप्राइजेस के लिए? फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस एंड वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो छोटी स्मॉल एंटरप्राइजेस है। बोलो यहां तक समझ में आया? अब पढ़ते हैं। द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी अक्रॉस, अरोज सही है। द नीड ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एलएलपी अरोज मतलब अराइज होना, ठीक है। हमारी जरूरत कब अराइज हुई एलएलपी की? बिकॉज लॉ मेकर्स फेल्ट दैट, उनको लगा यार एक नई टाइप का बिजनेस होना चाहिए जो धीरे धीरे अपनी इंडियन इकोनॉमी की नीड्स को मीटअप करे। क्या नीड्स थी पारस? दो नीड्स थी, बोलो क्या? लिमिटेड लाइबिलिटी प्लस इजी कॉम्प्लायंस, वेरी गुड कॉम्प्लायंस एज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसको करने के लिए लॉ मेकर्स को लगा इनकी जरूरत है। ए ट्रेडिशनल पार्टनरशिप हैज डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज थी पारस? जल्दी बोलो। यस, डिसएडवांटेज ऑफ अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। और कंपनी क्या थी? कंपनी की क्या डिसएडवांटेज थी? यस, स्ट्रिक्ट स्टैट्यूटरी रूल्स एंड फॉर्मल प्रोसीजर्स, एमओए बनाओ, एओए बनाओ, रेजोल्यूशन बनाओ, 6 क्लोज डालो, रजिस्टर ऑफिस क्लोज डालो, सेक्शन 7 का कॉम्प्लायंस, बहुत तरह के सेक्शन है वो कॉम्प्लायंस। बट यार इन दोनों को तो करना ही नहीं था, इन्होंने फिर एक नई कंपनी बनाई गई जो क्या हो, विच आर रिक्वायर टू प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बोथ द सिस्टम। कितना इजी लगा देखो। यहां तक एक बार जितना पढ़ाया पढ़ो, 2 मिनट का ब्रेक है, प्लीज पढ़ो जल्दी से।
नोट कर लो ये। धीरे धीरे ना मैं तुम्हें चार्ट में भी लेके जाऊंगा, हम लोग धीरे धीरे चार्ट से भी करा करेंगे ताकि हमारी रिटेंशन पावर बढ़ जाए माइंड की। पूरा एलएलपी एक्ट, पूरा एलएलपी एक्ट कितने सेक्शन में बटा हुआ है? 81 सेक्शंस में और 4 शेड्यूल्स में। 4 शेड्यूल कौन कौन से? पहला शेड्यूल तो डिस्कस करता है सिर्फ म्यूचुअल राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर। सेकंड कन्वर्जन, बाकी तीनों शेड्यूल किसकी बात करते हैं? कन्वर्जन की। पहला किसका? पार्टनरशिप फर्म का एलएलपी में कन्वर्ट होना। सेकंड थर्ड कौन सा? प्राइवेट कंपनी का एलएलपी में होना। फोर्थ कौन सा? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का प्राइवेटशिप होना। एक खुशखबरी की बात बताऊं, जल्दी से बताओ 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 सर। ये चारों शेड्यूल आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है, सीए इंटर के सिलेबस में है, बट इतना सा जिक्र है तो हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मेरी बात समझो। एक बार के लिए खुशखबरी है, इंटर में आपके लिए पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। ऑल क्लियर बच्चों? इजी लगा टॉपिक एलएलपी? बहुत इजी है। पार्टनरशिप एक्ट करेंगे इसके बाद मंडे से या ट्यूसडे से, मंडे को उसका टेस्ट ले लेंगे। मेक इट फास्ट प्लीज। हो गया? ठीक है, बस ये फटाफट से ये चीज मेरे टॉपिक कवर हो गई। एलएलपी एक्ट कंसिस्ट ऑफ 81 सेक्शंस एंड 4 शेड्यूल्स। अरे पहला शेड्यूल कौन सा? बात किसकी करता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड एलएलपी। सेकंड थर्ड फोर्थ किसकी बात करता है? सिर्फ कन्वर्जन की, कन्वर्जन की, कन्वर्जन की। पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करना हो एलएलपी में तो सेकंड शेड्यूल, प्राइवेट कंपनियों करना हो तो थर्ड शेड्यूल, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनियों करना हो फोर्थ शेड्यूल। सारा इंटर में पढ़ेंगे, कन्वर्जन का है ही नहीं टॉपिक, सिलेबस में नहीं है। ये 3 पेज हो गए मेरे पूरे, चार्ट पढ़ लेना, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिटेड लायबिलिटी के बारे में, उनकी डेफिनेशंस के बारे में, अलोंग विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मेरा एक क्लास में, एडवांटेजेस मेरा एक क्लास में। मैं आपको पहले थोड़ा सा वो करवाता हूँ, आ जाओ।
पेज नंबर 16 पे आ जाओ, कम ऑन बच्चों। डिफरेंस पढ़े, नोट्स में नहीं करना डिफरेंस, आपने जो लोग की नोट्स बुक बना रहे हो सिर्फ डिफरेंस बुक से ही पढ़ना है, नोट्स मत बनाना, इसके ऐसे पेपर में ऐसे नहीं पूछे, सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऑलराइट, चलो रेगुलेटिंग एक्ट बोलो, एलएलपी को कौन सा एक्ट रेगुलेट करते हैं? 2008 पार्टनरशिप को टिक कर दूं। सेकंड, बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? इट इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज नॉट ए बॉडी कॉर्पोरेट। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट? वी विल डील इन द लेटर क्लासेस, बट टिल नाउ आप ये समझ लो बॉडी कॉर्पोरेट इज दैट कंपनी जो कि एमसीए और आरओसी से रेगुलेट होती है। एक बार के लिए समझो, मैं डिटेल में कराऊंगा क्या मतलब है इसका। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बेसिकली, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी जो एमसीए से या आरओसी से रेगुलेट होती है। ये पार्टनरशिप होती है नहीं, दोनों कंसेप्ट समझ में आए। थर्ड, सेपरेट लीगल एंटिटी बोलो, इट इज ए एंटिटी विद सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। बताओ सही बात है, कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स मिली है इसको सेपरेट लीगल एंटिटी की, पार्टनरशिप फर्म को मिली है? द आंसर इज नो, इट इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन विद नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पता ही है सर ये तो। क्रिएशन, ये कैसे क्रिएट हुई थी? एक लीगल प्रोसेस से जो 2008 में हमें बताते हैं। ये कैसे होती है? एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी, एलएलपी कैन sue एंड कैन sue इट्स ओन मेंबर, क्योंकि एलएलपी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, बट इसकी रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है। आप बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ओनली द रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म कैन sue द थर्ड पार्टी। हम दो बिजनेस बिना पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन किए भी कर सकते हैं, बट रजिस्ट्रेशन होगा तो हमारे हम बाकी कंपनीज बाकी लोगों पे केस कर पाएंगे, अदरवाइज हम केस नहीं कर पाएंगे। चैप्टर पार्टनरशिप के यूनिट नंबर 3 का टॉपिक नंबर 3 है ये, तब हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। एक बार के लिए समझो इतना। परपेचुअल सक्सेशन बोलो, द डेथ, इंसैनिटी, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि क्या है? पार्टनरशिप इज ए परपेचुअल सक्सेशन। एलएलपी की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है कंपनी से? परपेचुअल सक्सेशन वाली। क्या इसमें होता है यार पार्टनर एक्सपायर हो गए पार्टनरशिप बंद होगी ना? इसमें तो होता है भैया, बिल्कुल इसकी कोई परपेचुअल सक्सेशन है। इजी लग रहा है? अगला नाम, इसको भैया कंपलसरी है अपने नाम के आगे पार्थ एंड सतीश एलएलपी लगाना हमें जरूरी है। हम दोनों बना रहे हैं तो एलएलपी, हम पार्टनरशिप बना रहे हैं, एलएलपी एक्ट लगाना जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप लगाना जरूरी नहीं है, कुछ भी लगा सकते हैं। नो गाइडलाइंस, कोई नाम की कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बोलो लिमिटेड है, इसमें पता ही है भैया, जितने तुमने कंट्रीब्यूट किए इसमें अनलिमिटेड है, बताने की जरूरत ही नहीं है ये चीज तो। म्यूचुअल एजेंसी बोलो, हर पार्टनर कैन बाइंड द एलएलपी अपने एक्ट से बट नॉट द अदर पार्टनर। ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एज वेल एज द अदर पार्टनर ऑफ द फर्म बाय हिज ओन एक्ट। क्या मतलब हुआ इसका? देखो एलएलपी एक्ट में मैं काम कर रहा हूं, पहले मेरे से एग्जांपल में हो, मैं सतीश और पारस, हम तीनों एक एलएलपी बना के बैठे हैं। ऑलराइट, मैंने इसने कोई भी काम किया, वंश से जाके कोई सौदा कर दिया, क्रेडिटर है, डील कर दिया, इसका एक्ट किसको लाइबल होगा बताओ? सिर्फ वंश का एक्ट एलएलपी को लाइबल होगा, क्योंकि किसने किसके बिहाफ पे काम किया है? एलएलपी के बिहाफ पे। मेरी बात समझो, मेरे और पारस को लेना देना इससे, हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी, वैसे तो जिम्मेदारी है बट डीलिंग किसने करी है? सतीश ने। मेरी बात समझो, हमारा वैसे कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। कल को फ्रॉड होता है तो मेरा और पारस को कोई लेना देना नहीं। मतलब पढ़ो, ईच पार्टनर कैन बाइंड, किस पे बाइंड होगा? ओनली द एलएलपी बाय हिज ओन एक्ट। सतीश का जो एक्ट होगा इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगी? सिर्फ एलएलपी। कल को फ्रॉड होता है तो एलएलपी भुगतान करेगी, ना कि मैं और पारस। समझ में आया? बट हम तीनों की क्या है? पार्टनरशिप फर्म है, इसने जाके उससे डीलिंग कर ली, कल को फ्रॉड हो गया तो फर्म पे तो बात आएगी है कि हमें भी हमारी पॉकेट से देना पड़ेगा। कोई चीज है, ईच पार्टनर कैन बाइंड द फर्म, हमें भी देना पड़ेगा और अदर पार्टनर्स को भी अपनी उसके काम की वजह से हमें हमारी पॉकेट से देना पड़ेगा, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर हम पढ़ेंगे क्या होते हैं। हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 पार्टनर, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं, उसमें से एक कौन होना चाहिए? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। पढ़ेंगे कल की क्लास में, बट इसमें कोई प्रोविजन ऐसा है ही नहीं। कॉमन सील बोलो, होगी, बिल्कुल होगी यार, इसमें कोई जरूरी नहीं है पार्टनरशिप में होना। लीगल compliances ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द compliances एंड पेनल्टीज। इसमें सारे के सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। डेजिग्नेटेड पार्टनर करेंगे अच्छे से, घबराना मत, सेक्शन 7 अच्छे से हो जाएगा हमारा।
एनुअल फाइलिंग भैया हर किसी एलएलपी को करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा आरओसी में डॉक्यूमेंट्स, इसमें कोई जरूरी नहीं। क्या क्या देने पड़ेंगे? एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ सोल्वेंसी, एनुअल रिटर्न, से 3 चीजें देनी पड़ेगी, इसमें कोई जरूरत नहीं किसी को फाइल देने की कुछ, ठीक है। फॉरेन कंपनी, फॉरेन नेशनल कैन बिकम ए पार्टनर इन एलएलपी, बन सकता है, बट इसके अंदर एनआरआई पार्टनरशिप नहीं बन सकता। मैं इलोन मस्क के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकता, बट मैं इलोन मस्क के साथ एलएलपी खोल सकता, ठीक है। इलोन मस्क समझ गए, टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल, ओके। माइनर एज ए पार्टनर, माइनर भैया एलएलपी में कभी भी बेनिफिट किसी भी तरीके से पार्टनर नहीं बन सकता, बट इसमें बन सकता है सिर्फ पार्टनरशिप के बेनिफिट लेने के लिए, फर्म का बेनिफिट लेने के लिए, अदरवाइज नहीं बन सकता। पार्टनरशिप को चैप्टर करेंगे, समझ में आ जाएगा। इजी लग रहा है? पॉइंट टू पॉइंट मैंने करवा दिया, ओके। रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, कौन सा एक्ट रेगुलेट होता है एलएलपी को? कंपनीज को, दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, ठीक है। मेंबर पार्टनर्स बोलो, द पर्सन हु कंट्रीब्यूट टू द फर्म आर नोन एज द पार्टनर ऑफ द एलएलपी। इसमें जो पैसा डालते कौन होते हैं? वो शेयर होल्डर्स, मेंबर्स ऑफ द कंपनी, पता है ये चीज तो। थर्ड, इंटरनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, द इंटरनल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज गवर्न्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये गवर्न होता है बाय कंपनीज एक्ट 2013, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वो होंगे। नेम, इसके आगे नाम पीछे नेम लिखना क्या जरूरी है? एलएलपी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें क्या जरूरी है? लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, करवा चुका हूं, यस करवा चुका हूं बच्चों। नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंबर कितने होने चाहिए? इसमें कम से कम 2 मेंबर्स, तो पता ही है यार, 2 लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप बनेगी, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पार्टनर्स इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कितने होने चाहिए? प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। दोबारा मत पूछना सर ये कैसे 2-7 का लॉजिक है, इसीलिए मैंने पहले कंपनी चेक करवाया आपको। लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, कितनी होगी? जितना उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन डाला, सेम। इसमें कितनी होगी? जितनी उनकी अनपेड अमाउंट की शेयर से करवा चुके हैं। समझ में आ रहा है सभी को? यस, ऑलराइट। मैनेजमेंट, द बिजनेस ऑफ द कंपनी इज मैनेज बाय द पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर से होगी। इसमें कौन करेगा मैनेज? बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर। रिलायंस कंपनी को कौन संभालता है? शेयर होल्डर संभाल रहे हैं, मुकेश अंबानी संभाल रहे हैं? ऑब्वियसली मुकेश अंबानी, शेयर होल्डर नहीं संभाल रहे, सिर्फ पैसा दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? एलएलपी का कंपनी के साथ, एलएलपी का पार्टनरशिप के साथ। बोलो, आज की क्लास यहीं तक कंटिन्यू रखे, थोड़ा सा और करवाऊं? मैं देखता हूँ, मुझे नीड लगी तो मैं करवाऊंगा, बाकी मेरा सैटरडे तक हो जाएगा ये एक्ट। मीनिंग पढ़ लो। ए एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म ऑफ, अच्छे से पेपर में आएगा एलएलपी का, कोई भी क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ये लाइंस लिख के आनी है। मैंने और इजी कर दिया आपको, बोल्ड हाईलाइट किए हुए हैं, ये पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिकली कवर होने चाहिए। बहुत इजी लैंग्वेज लिखी है, एग्जाम ओरिएंटेड लैंग्वेज है, अच्छे से नोट्स बनाए हैं मैंने, वो चीज आपको होनी चाहिए। पढ़ें। ए एलएलपी इज ए न्यू फॉर्म, भैया नए टाइप का बिजनेस है ना? बिल्कुल है। और क्या है? एक लीगल बिजनेस एंटिटी है, पता ही है, विद लिमिटेड लायबिलिटी। एक ऐसा न्यू फॉर्म है जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिट। इसको क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल, एक नया तरीके का बिजनेस चलाने का तरीका है जिसको एलएलपी बोला जाता है। जिसको क्या बेनिफिट देता है? दैट्स गिव द बेनिफिट ऑफ लिमिटेड at lowest compliance cost but allow its partner to be flexible of organizing their internal structure as of the traditional partnership। अगर आपको चाहते हो एलएलपी का 8 नंबर के तक के, आप 8 के 8 नंबर लेना, यू हैव टू राइट एज इट इज। सभी प्लीज सी ऑन द स्क्रीन और मेरे साथ बोलो इसकी डेफिनेशन। लेट्स स्टार्ट। एलएलपी इज ए new form of legal business with, it is an alternate corporate vehicle which gives not only the benefit of limited liability but also at the lower cost, compliance cost, which allow the firm, which allow the partners to be in flexible of their internal structure, organizing the internal structure as of traditional partnership। 2 बार लिख के देखोगे पक्का याद हो जाएगी। द एलएलपी इज सेपरेट लीगल एंटिटी, सर पता है हमें, बारी बारी मत लिखो, पर मैं नहीं बोल रहा, ये तो मीनिंग बोल रहा है ना, लिखना पड़ेगा। वाइल द एलएलपी इटसेल्फ विल बी लाइबल फुल एक्सटेंट, पता ही है भैया, एलएलपी लाइबल होगी सारे एक्सटेंट में, बस पार्टनरशिप कितना लाइबल होंगे? जितना उन्होंने कंट्रीब्यूशन डाला है।
LLP is a separate legal entity or alternate corporate business vehicle that give the benefit of limited liability and flexibility of partnership. Same वो line repeat होगी. Since LLP contain both the element of corporate structure as well as partnership, तो हम दोनों की कैरेक्टरिस्टिक शेयर कर रही है, बिल्कुल, इसलिए इसको हाइब्रिड सिस्टम भी बोला जाता है. बोलो, बहुत सिंपल लगी डेफिनेशंस. इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कल की क्लास में करें. डेफिनेशन नंबर 2 पढ़ो. बिजनेस. बिजनेस की क्या डेफिनेशन है? बिजनेस इंक्लूड एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन. बट ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट करे उसको बिजनेस नहीं बोला जाएगा, पता ही है. रेलवे खोल के बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या वो बिजनेस कर रही है? नहीं सर, वो हमें पब्लिक सर्विस सेक्टर को सर्विसेज दे रही है, हमें वो गवर्नमेंट. हॉस्पिटल कर रही है, कोई उसका बिजनेस प्रॉफिट मोटिव है? नहीं सर, सिर्फ बिजनेस का सॉरी सर्विस देना है पब्लिक को. ठीक है. डेजिग्नेटेड पार्टनर अच्छे से करेंगे, मींस एनी पार्टनर डेजिग्नेटेड एज पर सेक्शन 7. ठीक है, डेफिनेशन ही करेंगे आगे. एंटिटी मींस कोई बॉडी कॉर्पोरेट जो इस सेक्शन से आती है, छोड़ देना चाहिए इसको, रीड ओनली कर दो, कोई पेपर में नहीं पूछेंगे. फाइनेंशियल ईयर कौन सा? जो 1 अप्रैल से लेके स्टार्ट हो, कब खत्म हो? 31 मार्च को. होमवर्क है, रीड कर लेना. LLP इनकॉर्पोरेट कब हुई? प्रखर 15 अक्टूबर 2019 को. देन फाइनेंशियल ईयर में फ्रॉम कब आया? 15 अक्टूबर से 31 मार्च 2021 को. क्या मतलब? यहाँ पे 21 की जगह लिखो 20. 21 गलत लिखा है, 20 लिखो. LLP कब बनी बच्चों? 19-20 में बनी. यस, 19-20 में कौन सा महीने में बनी? इस डेट को बनी. कौन सा फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल होगा इसके लिए? 19-20. कोई चीज है क्या? इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे क्या चीज होती है. असेसमेंट या प्रीवियस ईयर का कंसेप्ट अलग है, उनके हिसाब से भी 1 अप्रैल से 31 मार्च ही माना जाता है. फॉरेन LLP क्या होगी? मींस LLP फॉर्म्ड इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया व्हिच हैव ए प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया. वही चीज LLP मींस ए पार्टनरशिप फॉर्म्ड विद द रजिस्टर्ड विद. ठीक है. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या हुआ? एक एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर और LLP जो क्या बताता है? म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स. पार्टनर का मतलब क्या? कोई ऐसा पार्टनर जो LLP अकॉर्डेंस में काम करे, उसके हिसाब से पार्टनर बने. हर कोई नहीं कर रहा, छोड़ाने वाली मैंने छुड़ा दी. सेक्शन 4 क्या होता है? सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू LLP. पता ही है सर, नहीं होंगे. ठीक है. ये देखो सेक्शन 7 में बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये. कल की क्लास में नोट्स बनाऊंगा, पहले इसके चार्ट बनाऊंगा, फिर थ्योरी लिखाऊंगा, फिर आपको क्वेश्चन बुक से करूंगा. ठीक है, कल की क्लास में ही होगा. पार्टनर्स की डेफिनेशन पढ़े, लास्ट पढ़ते हैं फिर छुट्टी करते हैं. पार्टनर्स कौन होंगे LLP के? कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी हो सकती है. मे बी ए पार्टनर इन LLP, हाउएवर, हालांकि एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर. इंडिविजुअल पार्टनर नहीं बन सकता. कब? इफ वो भैया अनसाउंड माइंड का हो जाए, उसको वो पागल हो जाए. अनसाउंड माइंड का मतलब जो पागल हो जाए, जो इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं बन सकता. बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन एंड फाइंडिंग इन द फोर्स. जो उस पागल बंदे की अनसाउंड माइंड की जुरिडिक्शन में कोर्ट आता है, वो कोर्ट उसको ये बोल दे, यार घोषित कर दे ये पर्सन पागल है, मेंटली डिसेबल है, मेंटली अनस्टेबल है, वो पार्टनरशिप में पार्टनर, LLP में पार्टनर नहीं बन सकता. सेकंड, जिसका दिवालिया निकल जाए. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट. इंसॉल्वेंट मतलब इसके एसेट्स माइनस लाइबिलिटी क्या हो रहे हो? नेगेटिव में जा रहे हो. एसेट्स की पेमेंट करने, एसेट्स ही नहीं है, लाइबिलिटी की पेमेंट करने के लिए, सब कुछ बेचने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है, वो बंदा पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता. ऑलराइट. ही हैज अप्लाइड टू बी एडजुडिकेटेड एज इंसॉल्वेंट और एप्लीकेशन इज पेंडिंग. किसी ने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल की हुई है कोर्ट में, या उसने खुद एप्लीकेशन फाइल की हुई है कि भैया मैं इंसॉल्वेंट हूं, कोर्ट में एप्लीकेशन दी हुई है, मेरी पेंडिंग अभी तक एप्लीकेशन, का पार्टनर नहीं बन सकता. नोट्स में कर लोगे, अपने आप करना है ये. सेक्शन 5 पार्टनर कौन कौन नहीं बन सकते? अनसाउंड माइंड डिक्लेयर बाय द कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. ठीक है. सेकंड, ए पर्सन हु इज डिस्चार्ज एंड इंसॉल्वेंट. थर्ड, he has applied for the to be educated as an insolvent and application is
हो जाएगा, नोट्स बना लोगे, कर लोगे, प्रॉमिस करते हो सर आज से हम एलएलपी के नोट्स बना लेंगे। 3 से 4 क्लास का चैप्टर है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। मंडे को एलएलपी का आपका टेस्ट होगा, फिर ट्यूसडे से हम पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करेंगे। उसमें हमारे 14 से 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन लगेंगे, 2 हफ्ते मेरा वो चैप्टर चलेगा। उसमें मैं आपको तीन तीन यूनिट्स हैं, बड़े यूनिट्स नहीं बोल सकते, मीडियम साइज मतलब 30-40% कंपनीज एक्ट का बोल सकते हो, 50% बोल सकते हो। यूनिट वाइज टेस्ट लूंगा मैं उसका, बड़ा मजेदार चैप्टर है। इसे करते करते मिड ऑफ मई तक या 20 से 22-25 मई तक मेरा सारा क्लो हो जाएगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को छोड़ के। उस पर मेरा 1 महीना पूरा लगेगा। 9 यूनिट्स हैं, एक एक यूनिट का आपका अलग अलग टेस्ट लूंगा, चेक करेंगे, उस हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाए। ठीक है, आप अपने टेस्ट का रिकॉर्ड बनाओ या ना बनाओ, मैं आप लोगों के टेस्ट का रिकॉर्ड मेरे पास प्राइवेटली बना रहा हूँ। ऑलराइट, उस हिसाब से मेरे को आपकी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन भी करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए 5 मिनट्स का ब्रेक, हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।